अगेन मेरी लाइफ का एक बिग इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ और शायद चेंज माय लाइफ। मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है हर 10-10 साल में कुछ ऐसे चीज़ें होती रहती हैं जो मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल देती हैं। ये उनमें से एक चीज़ है। जब जिम जॉइन शुरू किया था तो मतलब कि ना जानकारी नहीं थी किसी भी चीज़ की, और कुछ दिल में नेगेटिव थॉट्स भी थे। अब तुम ये देखो दिमाग कैसे तुमको चला रहा है, दिमाग कैसे तुम्हारे साथ गेम खेलता है। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी थे। ये जो मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों को पकड़ के मारूंगी जो ये लिख देते हैं कि ट्रेडमिल पर चलते चलते आदमी मर गया, ये करते करते आदमी मर गया। अबे ये भी तो बताओ वो क्यों मरा है कि तुम गलत करके किसी की लाइफ पूरी खराब कर रहे हो, ऐसी तैसी कर रहे हो। मेरी लाइफ के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, बताती हूँ। तो गलत थॉट भी थे कि भाई ये ट्रेडमिल चलते चलते लोग मर जाएंगे। ये थॉट लेकर मैं जिम गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वर्कआउट बहुत अच्छा चल रहा था। फिर प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया। फिर सोचा कि भाई कुछ मतलब कि और कुछ लिया जाए, है ना। जिम वालों को रहता है ना जल्दी से इफेक्ट आ जाए मेरे ऊपर और कुछ लूँ मैं। तो एल कैरेटाइन लिया। तो पहले उसने मुझे कम पावर का एल कैरेटाइन दिया, दुकान वाले ने। मैंने कहा नहीं नहीं, इससे तो मेरा क्या ही होगा, और थोड़ा हैवी दो। कहता नहीं मैम ये ना बहुत तेज़ है। मैंने कहा नहीं हैवी दो। कहता आप इसको ट्राई करके देख लो, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं रिटर्न कर लूँगा, ऐसे ओपन भी रिटर्न कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं लेके गई। अब मैंने पीकर वर्कआउट शुरू किया, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आई, ठीक है। पर मैंने कहा शायद हो रहा होगा। अब फिर दूसरे दिन मैं फिर पीकर गई। अब वहाँ क्या हुआ, एकदम से दिल घबराने लगा, सब कुछ घूमने लगा, और मैं पसीना पसीना बताते टाइम भी हो रही हूँ अभी। अभी यकीन नहीं करोगे तुम लोग, मतलब वो दिल में आज तक वो डर इतना बैठा हुआ है। ओके, और मैं पसीना पसीना, और सब घूम गया। और मुझे ना समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है ना। अभी भी मुझे पता चक्कर से आ रहा है अभी भी दिमाग, मतलब आप सोचो किस तरीके से आपको गंदा वाला कंट्रोल करता है। अब मैं घर आई तो मुझे लग रहा है कि मैं ना मर जाऊंगी। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा मुझे कुछ आज हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। अब घर में मेरा भाई छोटा, मॉम डैड थे नहीं, गाँव गए हुए थे। क्या करें क्या करें, अब वो भी परेशान हो रखा है, दीदी क्या हो गया, चलो हॉस्पिटल चलो, ये वो भी बेचारा डर रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब डॉक्टर को भी कुछ समझ में ना आया कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने एक दवा दी, और शायद उस दवा से शायद आराम पड़ा था कि नहीं पड़ा था, पता नहीं। अब वो दवा से अब क्या किया, क्या हुआ कि ठीक है सो गई मैं, आराम पड़ गया, थोड़ी देर बाद सो गई मैं। फिर मुझे बहुत कमज़ोरी सी आ गई उस चीज़ के बाद। अब मुझे क्या लगा कि ना ये जो है हुआ होगा, मतलब जो भी। मैंने कहा कि चलो अब जाके जिम जाके वापस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब भाई मैं जिम गई, अब मैं जिम कर नहीं पा रही, लग रहा मुझे डर, हो ही नहीं रहा मुझसे जिम। बैठूं और ना हो। डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब आपको उस दिन पैनिक अटैक आया था, क्योंकि दिमाग में जो थॉट लेकर मैं घुसी थी ना जिम में, नेगेटिव थॉट लेकर, उसने अपना एल कैरेटाइन ने अपना काम किया मेरे ऊपर। एल कैरेटाइन ने जैसा वो नॉर्मली काम करता है, थोड़ा बहुत उससे मतलब हार्ट बीट बढ़ती है उससे थोड़ी बहुत, ये सारे प्री वर्कआउट से बढ़ती है, इसलिए मैं प्री वर्कआउट लेने को कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, और स्पेशली अगर आपका हार्ट वीक है तो कभी नहीं करती हूँ। तो डॉक्टर का आपको पैनिक अटैक आया था, और ये तो आपको प्रॉब्लम हो गई है एनजाइटी की। अब भाई मैं ना जिम ना जा पाऊँ, मैं इतनी ऐसी तैसी हो गई, मैं जिम ना जा पाऊँ। फाइनली मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, उन्होंने कहा कि इसका कुछ 3-4 महीने में, 7-8 महीने में ये जो है क्लियर होता है, एंजाइटी का जो इशू है। तो आप ये सोच लो मेरे दिमाग ने मुझे किस तरह खेला। मैं मैं कहाँ हो आती थी यार। आई मुंबई घर लोकल ट्रेन से मैं कहाँ हो आती थी, आप यकीन करोगे मैं घर के बाहर कदम नहीं रख सकती थी।
मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे ना मैं पैर नहीं रख सकती थी घर के बाहर। पता था, पता था मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग मुझे डरा रहा था, मत करो कुछ हो जाएगा तुम्हें, मत करो कुछ, जिम में मत घुसो कुछ हो जाएगा, जिम में मत घुसो कुछ हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में, देखा आपने, नेगेटिव थॉट्स अगर आप लेकर चलते हो तो कोई भी अतकचरा ज्ञान ना कभी ना लो भाई अपने ऊपर, कोई भी अतकचरा ज्ञान कभी मत लो। और कोविड के टाइम पे भी मैं तुमको बता रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को कोविड आकर गया ना, उनको कोविड आकर गया, उनको पता ही लगा। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना, जो ज़्यादा न्यूज़ चैनल देख रहे थे, वो बहुत मरे, आधे लोग तो डर से मरे। तो कभी कभी पता, अनपढ़ होना भी फायदेमंद होता है। अनपढ़ लोग आप देख लो, कितना आप गाँव वालों को देख लो, कुछ भी दवाई खा लेते और चलते फिरते रहते हैं। अभी हम लोग क्या है, हम लोग ज़्यादा पढ़ पढ़ के, गूगल पे पढ़ पढ़ के, अरे इस दवाई से ये साइड इफेक्ट है, इस दवाई से वो साइड इफेक्ट है, ये है वैसा है, गूगल पे पढ़ पढ़ के तो और लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यार नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जगह ही नहीं दो। आपको जितने भी टीवी सीरियल और जितने भी आपको न्यूज़ चैनल आपको बता रहे हैं नेगेटिव चीज़ें, इन सब से एकदम बिल्कुल भैया दूर हो जाओ। अगर न्यूज़ चैनल के चक्कर में रहे तो मैं कह रही हूँ कि तुम लोग खाने पीने की चीज़ों से मरोगे कि नहीं, भूख से तो ज़रूर मर जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं देखने की, दूध में मिलावट है, इसमें अरे मुझे ये बताओ कौन मर गया, कितने मरे आज तक। अभी दिवाली के टाइम पर आता है, एक मिलावट है मिठाइयों में, मिठाइयों में बहुत मिलावट है। आप देखो ऐड देखो कितने आते हैं, ऐसे बना रहे हैं, गंदगी से बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं। ये सब पता है विदेशी कंपनियों की चाल है। कैडबरी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, ये विदेशी कंपनी की चाल है बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने चॉकलेट्स वगैरह बेचने के लिए, उनकी चाल है, विदेशी कंपनियों की है कि भैया इनकी मिठाई छुड़वा दो, ये तो बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बन रहा, इसमें तो ना जाने क्या क्या ऐड किया हुआ है, हम आपको साफ़ सुथरा सामान खिला रहे हैं। अरे हमारे वो बेचारे गरीब लोग वो क्या ही मिलावट कर लेंगे, और कर लेंगे भैया, साबुन डाल रहा है कि सोडा डाल रहा है कि चूना डाल रहा है, तो क्या हमें समझ में नहीं आएगा? क्या हम पागल हैं? हमको टेस्ट नहीं समझ में आता क्या उसका, साबुन का टेस्ट नहीं समझ में आएगा क्या, बताओ मुझे। है तो इन सब भ्रम में मत पड़ो, अपना खाओ पियो। कुछ चीज कभी कभी मैं तो कहती हूँ आजकल अनपढ़ लोग ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सुखी हैं, मैं तो कहती हूँ। अनपढ़ होती ना मैं भी, और मैं वहाँ गई थी जिम में, तो मैं ना ये एल कैरेटिन के बारे में पढ़ती ना, ये कचरा ज्ञान जो लोगों ने फैलाया ना, जिम जाने से वो मर गया, ये मर गया। अबे क्यों मरा वो, ये बताओ ना, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, उसने ज़्यादा कर ली होगी ऑब्वियसली। जिम जाने से क्या, आप मजदूर को भी देख लो, अगर वो ज़्यादा वेट बढ़ा लेगा, ज़्यादा वेट उठा लेगा अपने उससे, अपनी औकात से ज़्यादा, तो वो कुछ हो जाएगा ना उसे। जिम जाने से कभी कोई मरता नहीं है, मैं पहले तुम लोग को ये बता दूँ। प्री वर्कआउट लेना ज़रूर अवॉइड करो, कोई भी प्री वर्कआउट की, यार आप नकली कुछ लोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना, पर इतना भी नहीं होता है। अगर मुझे ये चीज़ें मेरे माइंड में डाली नहीं गई होती, वजह इंजेक्शन के अलावा और किसी चीज़ से कुछ होता नहीं, बट लेना नहीं चाहिए। प्रोटीन ले लो, बाकी और कुछ नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं ट्रस्ट करती हूँ यार, क्योंकि क्या है ना, आप बना लोगे बॉडी, लेकिन उसके बाद जैसे आप छोड़ोगे ना, तो आपकी बॉडी वैसे एकदम ढह जाएगी इंजेक्शन से। लड़कियाँ भी लेती हैं, आवाज़ मर्दाना हो जाती है उनकी। अभी आप देखो, कम से कम 1 साल से मेरा जिम ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन आप मेरे पैर पैर के लेग के एक्सरसाइज मैंने सबसे ज़्यादा की है, नेचुरल किया। मेरे लेग्स देख लो अभी तक शेप में है, जबकि 1 साल हो गया मुझे इतने अच्छे से वर्कआउट हो नहीं पा रहा मेरा। हो रहा है बट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, इतना अच्छा मैं चाहती हूँ जितना अच्छा होना चाहिए। तो 10 साल तक भी आपके ना बड़ी अच्छी रहती है अगर आप मेहनत से बनाते हो। 10 साल लगते ज़रूर हैं, लेकिन वो टिकता भी लंबा है, और जितना आप उससे बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका इंजेक्शन से बनाओगे 6 महीने में, तो वो ढह जाएगा 3 महीने में। नहीं करो फिर तुम 3-3 महीने जिम, देख लो इतनी बदरंग हो जाओगे और बहुत ही बुरे हो जाओगे। तो अतर कचरा ज्ञान मत लो। और फिर मैंने पता नहीं, हाँ, फिर मैंने क्या-क्या करना शुरू किया यार अपने आप को इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकालने के लिए। मैं दवाई लेना पहले तो नहीं चाहती थी। फिर जब ऐसा हो गया कि मुझे दवाएँ लेनी ही पड़ी, मैंने कहा यार दवाएँ तो लेनी पड़ेंगी, बाकी अपने आप को मेंटली भी मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे घर से बाहर निकलते टाइम ना डर लगता था, बहुत डर लगता था, आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन मैं फिर भी रोज़ जाती थी घर से बाहर 1 घंटे का वॉक करने के लिए, रोज़ जाती थी। मैं पता है अपने मन को कैसे समझाती थी कि यार ऑटो तो चल रहे हैं, क्या हो गया? बैठ जाऊँगी ऑटो में, कुछ होगा तो। घर आ जाऊँगी तुरंत 10 मिनट। ये तो चल रहा है, बैठी रहती थी बाहर जाकर, मंदिर पे जाके बैठी रहती थी, वहाँ जाकर पता नहीं क्या, बस देखती रहती थी आते-जाते लोगों को। मतलब इतना था कि मैं 10 कदम भी अकेले जा नहीं सकती थी। मेरे जैसी बोल्ड लड़की, कैन यू बिलीव इट? इस तरीके से मेरे माइंड ने मुझे छला है, और मैं जानती हूँ वो छल रहा था मुझे, मैं जानती हूँ।
वो मुझे छल रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने दिमाग के मेरा दिमाग उस तरीके का ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि मैंने अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ भरी थी। पहले मैंने उसको कहा ना कि हाँ, इससे ऐसा हो जाता है, तो वो तो हावी हो गया मेरे ऊपर। इसलिए मैं कहती हूँ दिमाग को चलाओ, दिमाग के हाथों मत चलो। दिमाग के हाथों जो चलते हैं ना, उन्हें ही पागल कहते हैं हम लोग। ये जो बेचारे लोग पागल खाने में हैं ना, ये लोग दिमाग के हाथों मजबूर हैं चलने के लिए। इसलिए कहीं छोटी सी ही चीज़ से शुरुआत होती है हर चीज़ की, बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इनकी ज़िंदगी में पहले छोटी-छोटी चीज़ें हुई होंगी जिन्हें उन्होंने इग्नोर किया होगा। अब जैसे कि आप देख लो, घर में लड़के लड़कियों को जैसे सिखाया जाता है, ये जो रेपिस्ट हैं या जो जो भी गंदे काम कर रहे हैं, या लड़कियां भी जो भी गंदे काम कर रही हैं, तो कहीं इनके घर से ही शुरुआत होती है उस चीज़ की। याद रखना इस बात को, जो आगे जाकर बड़ी होती जाती है, ग्रो होती जाती है। कोई भी चीज़ अगर तुमने अपने अंदर बोई है तो वो वहीं थोड़ा रह जाएगी ना, वो तो बढ़ेगा ना। तुम बढ़ रहे हो तो वो भी बढ़ेगा, चाहे सोच हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शरीर हो। तो यही चीज़ है, अपने दिमाग में हमेशा अच्छा डालो। इसे डॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। इस चीज़ को इतना हल्के में मत लो, और पॉजिटिव सोचो मतलब कि पॉजिटिव सोचने की एक आदत डाल लो। मैं कहती हूँ ज़िंदगी ना किसी की अच्छी नहीं होती। तुम्हारी ज़िंदगी में 10 परेशानियाँ हैं ना, तो सामने वाले की ज़िंदगी में 1000 परेशानियाँ होंगी। मेरी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, लेकिन मैंने खुश रहने की ना आदत डाली है, पॉजिटिव सोचने की मैंने आदत सीखा है। मैंने ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी जीना सीखना पड़ता है। हम लोग कैसे सीखते हैं ना, खाना खाना सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, डांस सीखते हैं, उस तरीके से लाइफ को भी सीखना पड़ता है। सीखो, आदतें डालो, खुश रहने की आदत डालो। हमेशा अपने ज़हन में पॉजिटिव थॉट रखो, नहीं तो बहुत बड़े लफड़े में फंसोगे किसी दिन। क्योंकि मैं फंसी हूँ, नहीं निकल पाई मैं फिर उस चीज़ से। एंजाइटी अभी भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन अभी भी मेंटली मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया कि नहीं कुछ होगा नहीं। पहले तो लगता था मैं मर जाऊंगी, पहले ही लगता था कि मैं घर से बाहर मैंने कदम रखा मैं मर जाऊंगी। इतनी मतलब मैं इतनी बहादुर लड़की, बताओ, मैं इतनी बहादुर लड़की, मैं ऐसे घर से बाहर ऐसे पैर नहीं रख सकती थी, लिफ्ट तक नहीं जा सकती थी। लगता था कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं था वहाँ। लेकिन तो बस यही कहने की बातें हैं। हमेशा अपने दिमाग में अच्छा, चाहे कुछ भी तुम्हारे सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो, तुम्हें तो अच्छा ही सोचना है, और तुम्हें सिर्फ अच्छा सोचना है। परेशानी भी आया ना, तो उस परेशानी से भी ये सोचो कि मैं इसमें से क्या सीख लूँ। आ तो रही है, बुरा तो लगता है, लेकिन एक आदत डाल लो ना कि भैया 5 मिनट में परेशानी हटा देंगे हम, तो हट भी जाएगी। फिर वो दिमाग को ऑर्डर दे दोगे ना कि अभी ख़त्म करो, अभी नहीं चाहिए, दिमाग सोचना बंद कर देगा उस बारे में। खुश, बस ऐसे ही खुश, ऐसे ही खुश रहो। एक कप चाय पी ली खुश, कुछ देख लिया खुश। अच्छा, दारू पीने वाले तो कैसे खुश रहते हैं? दारू पीने का टाइम आ रहा रात को तो खुश, है ना? तो भाई कुछ आपका मनपसंद सीरियल आने वाला है तो खुश, हैप्पी। वजह तो महंगी पड़ जाएगी, बेवजह ही खुश रहो, बस खुश रहो, खुश रहो, अच्छी चीज़ें डालो, अच्छा अच्छा सोचो। आप अपने अंदर जो चीज़ें डालोगे, आपकी बॉडी ठीक उसी तरह से ग्रो होगी। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हिम्मत कर पाई तो थोड़ा ज़्यादा व्लॉग बनाने की, और देख लेना, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना, शायद कुछ लोगों के काम आ जाए। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं आपको कंसल्टेशन दे सकती हूँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी बिल्कुल उस प्रॉब्लम में आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की मैं कोशिश तो अल्लाह ने चाहा तो कर सकती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।